अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं कुछ पेपर्स आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर के। इनमें से फ़र्स्ट पेपर जो है वो दैट इज़ सुपीरियर कॉलेज ऑफ साइंस हैदराबाद। इसकी जो है वो इंग्लिश का सेकेंड ईयर का पेपर है। तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया है तो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस अच्छी तरह हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि 40% MCQs जो है वो 2022 के एग्ज़ाम्स में आएंगे क्लास 9, 10th, 11, 12th के अंदर। इसलिए MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश से है ये, ठीक है। तो द फिलोसफी ऑफ कम्युनिज़म इज़, कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी कहाँ से है? तो ये दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर रिफ्लेक्शंस ऑन द रीविकनिंग ईस्ट। तो कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी जर्मन है। जर्मनी से जो है उसकी फ़िलासफ़ी आएगी, जो कि जर्मन फ़िलासफ़र जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, उसने जो है वो इस फ़लसफ़े को पेश किया था। सेकंड, द अपराइट मैन टेक्स इज दिस वर्ल्ड एज, तो जो ईमानदार इंसान होता है उसकी दुनिया कैसी लगती है? सोबर इन। तो ये लाइन है, द अर्थ इज़ सोबर इन एंड अ क्वाइट पिलग्रिमेज, जो थॉमस कैंपियन की पोम है। थर्ड है, कंसास सिटी इज़ सिचुएटेड इन, कंसास सिटी कहाँ वाक़ है? तो कंसास सिटी USA में वाक़ है, जो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। और इसी सिटी में जो है वो लियाकत अली ख़ान ने अपनी स्पीच डिलीवर की थी। फोर्थ, द प्रिजनर ऑफ जेंडा वॉज रिटन इन, कि प्रिजनर ऑफ जेंडा कब लिखी गई? तो 1893 में उसको लिखा गया। फिफ्थ है, बार्थविक वॉज द सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स से ये MCQs है। सिक्स है, रडल्फ रोजेंडाइल शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री विद द किंग ऑफ रूरिटेनिया, ये नॉवल का क्वेश्चन है। सेवन्थ, कैथरीन वॉज द डॉटर ऑफ, तो ये असल में ये वाले जो है दैट इज़ फ्रॉम स्पेसशिप 1, बट स्पेसशिप 1 ये हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जब इससे क्वेश्चन आस्क नहीं किए जाते हैं, बट फिर भी कुछ कॉलेजेस में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैथरीन जो है वो किसकी बेटी थी? तो कैथरीन जो है वो प्रोफेसर विटनी इसकी बेटी थी। एट्थ है, सैमसन द हीरो was made captive through the treachery of his wife, C option. Next है, the poem music when forces die contain dash stanza, तो इसमें 2 स्टेंजा हैं, there are 2 stanzas. 10th है, the train arrived at the station of Strelso at, तो ट्रेन जो स्ट्रेल्सो में अराइव हुई थी तो वो 8:30 8:30 बजे अराइव हुई थी। 11th है, a few stars were known which is hardly bigger than the sun, astronomers view of the universe से है ये। 12th, elegy means a song of lamentation, lamentation के मतलब होते हैं सोग। 13th है, मैक्स हॉफ was killed by, मैक्स हॉफ रडल्फ रोजेंडाइल ने मारा था। और 14th है, द वर्ड बर्गो मास्टर मीन्स, बर्गो मास्टर के मतलब होता है मेयर, ये डिवोटेड फ्रेंड से है ये। 15th, द चैप्टर लाइफ इन द यूनिवर्स इज रिटन बाय J.A.V. बटलर, इसको लिखा है। 16 है, द स्पीच 7 एजेस ऑफ मैन इज मेड बाय डैश इन द प्ले एज यू लाइक इट, तो ये स्पीच किसने की है? तो ये जैक्वस ने की है भाई, बी ऑप्शन। 17th, एक्लिस इज द ग्रेट वॉरियर, ये वॉरियर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, दिस इज वॉरियर, द ग्रेट ग्रीक वॉरियर था वो, लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस में पढ़ा है। 18th है, टू स्ट्राइव टू स्ट्रीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड, ये लास्ट लाइन है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस की। 19th है, द हाईलैंड लास्ट वॉज सिंगिंग अ डैश, तो वो एक मेलंकली सॉन्ग, एक उदास गीत गा रही थी। 20 ड्यूरिंग द एग्जाम डैम स्केयर थर्बर्स आंट वॉज इन द डैश, वो एक मूवी थिएटर में थी जिनका नाम था एडिथ टेलर। 21 है, द हिंदूज बिलीव इन अ कास्ट सिस्टम वाइल मुस्लिम्स बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ मैन, हर इंसान की बराबरी पर यकीन करते हैं। 22, वेंजेंस इज नॉट विकेटनेस, इट इज़ नॉट विकेट टू पनिश द इल डूअर, हु इज़ द इविल डूअर? तो मिसेस ओकिंटफ वॉज द इविल डूअर। 23rd, मैन रोट अ लेटर एट द कमांड ऑफ माइकल टू रडल्फ रोजेंडाइल। 24 फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स यू एंड आई आर ओल्ड, लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस की लाइन है ये। 25th, इन द 6th स्टेज ऑफ द पोम द 7 एजेस ऑफ मैन अ पर्सन बिकम्स, तो 6ठा स्टेज है तो ये ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज में इंसान वीक हो जाता है। 26 से मिस्टर जोन्स वॉज सेंटेंस्ड 1 month विद हार्ड लेबर, सिल्वर बॉक्स में ये हमने पढ़ा था। उसके बाद
27 मिस्टर रॉबर्ट स्नो वॉज अ डिटेक्टिव, ये भी सिल्वर बॉक्स है। 28 थे द पोइट एडमिट्स दैट समवन हैज़ ड्रग्ड हिज सोल एंड अनदर हैज़ स्टोलन हिज लाइट, ये गुलाम अलाना की पोम है द लॉस्ट स्टार इसे है। 29 थे रजनडाइल टूक अ डिनर टुगेदर एट ड्यूरेंट विथ जॉर्ज फेदरली, ये नॉवल की लाइन्स हैं। ये ड्यूरेंट नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली ड्यूरेंट रेस्टोरेंट। जब पेरिस गया था रडल्फ रजनडाइल तो उसने जॉर्ज फेदरली के साथ डिनर किया था ड्यूरेंट में। 30 थे द प्रिजनर ऑफ जेंडा इज़ अ नॉवल ऑफ एडवेंचर, इसके अंदर काफ़ी है सी। 31 है द सोल अनइजी एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम, एन मैन की लाइन्स है। 32 द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई और इंटेंसली हॉट। 33 एक्सप्लोजिव स्टार्स आर कॉल्ड सुपरनोवा, जो एक्सप्लोजन होती है स्टार की और वो फट जाता है धमाके से आफ्टर एंडिंग इट्स लाइफ। 34 है मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज़ बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी, दी ऑप्शन रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवीकनिंग ईस्ट की लाइन से। 34 है मैरी सेलेस्ट क्या थी, वो एक शिप था, द डे द डैम ब्रोक में ये इसका तस्करा है। 36 है आइंस्टाइन एट्रीब्यूट्स सक्सेस टू लक, सीजलेस स्ट्रगल, एजुकेशन, बैकग्राउंड, ये सीजलेस स्ट्रगल है बी, डबल एज आई सीट्स है। 37 है फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे डैश। फिर 38 है कि रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर डैश ब्लूम, मस्क रोज ब्लूम, एंडीमियन की लाइन से, लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन की। 39 टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ ऑफ स्टार्स, लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस की लाइन है ये पोम की। 40 होप्स कैन नॉट डिल्यूड नॉर सोरो डिस्कॉन्टेंट, ये आर्थर हचक्लिफ की पोम है, से नॉट द सेकंड नॉट अवेलेबल, नहीं सॉरी ये थॉमस कैंपियन की पोम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, उसकी लाइन्स में आपको मिल जाएगी। बेटे एमसीक्यू सारे हो गए, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ से आप देख लेंगे। तो ये तो अच्छा, इसमें ग्रामर पोर्शन आई थिंक इसमें नहीं डाला गया क्योंकि सेक्शन बी जो है वो अनक्लियर है ना, कि सेक्शन बी अब तक अनक्लियर है कि सेक्शन बी के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस डाले गए जाएंगे, सब सेक्शन होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में मॉडल पेपर अब तक सेकेंड ईयर का नहीं आया, तो वी हैव टू वेट फॉर द मॉडल पेपर, तो हमें एग्जैक्ट पता लगे भी ये तमाम कॉलेजेस के डिफरेंट सेक्शन भी हैं। ठीक है, इस वजह से सारे क्वेश्चन आंसर डालेंगे। उसके बाद सेक्शन सी है, ठीक है, इसके तो ये इस तरह से हमारा हो गया, बस एमसीक्यूज कराने थे, बाकी तो कुछ चीज़ करवाने की नहीं है। तो बाकी सेकंड पेपर की तरफ आता हूँ मैं अब। उसके बाद ये तो पेपर हमारे पास है, तो ये किसी ने सेंड किया है, दिस इज़ स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हुए थे ना अभी 17/3/2022 को, 17 मार्च को, इंग्लिश के सेकेंड ईयर के, तो उसके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। स्पेशल एग्ज़ाम्स के पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका फर्स्ट है द मैन हु imprisoned who was imprisoned in Zenda was Rudolf Elfberg. Second है in a road accident Mrs. Okentup had killed the gentleman's wife and daughter. Third है the devoted friend is a story of that is one-sided friendship. ठीक है, जो एक तरफ से दोस्ती थी कि हंस तो दोस्त था मिलर का, बट मिलर दोस्त नहीं था हंस का। फोर्थ अकॉर्डिंग टू आर्थर हचक्लिफ human labor never fails, defends and slows, तो human labor never fails, say not the struggle not avail से। फिफ्थ his success was a feather in his cap। सिक्स्थ है Mrs. Okentup wagered to drive recklessly to win 5 pounds। सेवन्थ है द पोम द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये क्या है, सोनेट है, स्पीच है ये असल में। नेक्स्ट है ऑब्लिवियन मीन्स, ऑब्लिवियन मतलब होता है भुला देना, फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट है द नेक्स्ट ईयर टू द थ्रोन ऑफ रूरिटानिया वॉस, तो जो नेक्स्ट ईयर था थ्रोन ऑफ रूरिटानिया के लिए वो जो है वो प्रिंसेस फ्लेविया थी आफ्टर किंग रोडोल्फ। नेक्स्ट है प्रिंसेस मिसेस ओकेंटप गॉट द पनिशमेंट शी observed, decided, deserved, desired, she deserved, C option। 11th है Einstein believes that every man should be respected as an individual and no man be idolized। 12 है John Keats died in early age due to tuberculosis।
13 है से आई एम अ क्रिश्चियन और से आई एम जेलस, स्पोकन बाय एंटनी डिमोबैन। 14 है मैक्स हॉफ वॉज स्टेप टू डेथ बाय रेजेंटाइल। नेक्स्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन इन द वर्ल्ड एज ए सीट, लीगल, साइंटिफिक, पर्सनल, पॉलिटिकल। तो ये इनके जो है वो पर्सनल व्यूज़ थे। नेक्स्ट है टू अ मैन ऑफ स्पिरिट अपॉर्चुनिटीज आर ड्यूटीज, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय रूपर्ट, रोज, रेजेंटाइल, किंग एल्बर्ग। तो ये हमारे पास बी हो जाएगा, रेजेंटाइल। नेक्स्ट है द वर्ड डिल्यूड मीन्स धोखा देना, डिसीव। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल द ट्रेडिशन ऑफ सिविलाइजेशन इज क्लियर, एंशिएंट एंड ग्लोरियस। नेक्स्ट इट इज क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ब्रीड्स अनदर, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय। तो ये वर्ड कहा था, मिलर ने कहा था हंस को। नेक्स्ट है द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट विजिलेंस, ये लियाकत अली खान के वर्ड्स हैं। लव इट सेल्फ शल स्लम्बर ऑन सेट बाय, ये शैली की लास्ट लाइन है। वो म्यूजिक पॉइंट शॉर्ट फोर्सेस डाइस है। नेक्स्ट है द प्ले 20 मिनट्स विद मिसुजुकन टब, ये क्या है, एक मेलो ड्रामा है, वन सीन सस्पेंस ड्रामा। नेक्स्ट है द वर्ड्स बर्गो मास्टर यूज इन द लेसन, द डिवोटेड फ्रेंड इज द कैरेक्टर ऑफ। बर्गो मास्टर मेयर को कहा जाता है। मोनोथीस मीन्स वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। रेडल्फ रेजेंटाइल्स प्ले एक्टिंग as the king continued for a period of 3 months. Next, G. Alana started his political career by joining Sindh Muslim League as, तो सिंध मुस्लिम लीग के वो एज अ जनरल सेक्रेटरी वर्क उन्होंने किया। नेक्स्ट द ईस्ट गॉट द लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैन इज, लास्ट स्टेज में मैन इन अ स्टेट ऑफ एब्लिवियन, हर कुछ भुला देता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द लाइन रोज लिव्स एंड द रोज इज डेड, म्यूजिक पॉइंट सॉर्स वर्सेस डाई की लाइन सही है। नेक्स्ट है काउंटलेस सिटीज एंड डेजर्ट्स थ्रॉप विद इन मी, लॉस स्टार की लाइन्स हैं। एंटनी डिमोबैन वॉज लाइक्ड बाय, जिसको रूपर्ट ऑफ एंड्रू पसंद किया करता था। द वर्ड सेंस, सेंस का मतलब विदाउट। सेवन एजेस ऑफ मैन भी ये वर्ड आपको मिलेगा आखिरी लाइन में। लॉर्ड बर्लेजन वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ रेडल्फ रोजेंटाइल। नेक्स्ट यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय द मिलर्स वाइफ इन डिवोटेड फ्रेंड। क्राफ्टस्टीन वॉज अ रूरिटेनियन। नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, मैथमेटिकल फिजिसिस्ट। नेक्स्ट ब्यूटी इज इमॉर्टल इज अ थीम ऑफ दिस पोम, तो ये है म्यूजिक एंड थॉट्स वर्सेस डाई, इसकी थीम है, चूँकि रोमांटिक पोइट्स की थीम यही होता है। शैली वॉज अ रोमांटिक पोइट। टू स्ट्रेंजर्स इन 20 मिनट्स विद स्मोकन टब वर गोइंग टू स्टैंड हो। पेग आउट मीन्स डाई, ये भी 20 मिनट्स का एक वर्ड है। बर्ट्रैंड रसल कॉल्स हिम द पायनियर ऑफ द न्यू वेस्टर्न एम्पेरियलिज्म, कोलंबस और वास्को डी गामा दो को कहा था। रियल फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वांट, डिजीज एंड इग्नोरेंस, ये लियाकत अली खान के वर्ड्स हैं। स्नफ्ड आउट कैंडल रिफर टू दिस पर्सन, बुझा हुआ मोमबत्ती, तो वो शख्स जो इनएक्टिव होता है उसके लिए कहा था इन्होंने, आइंस्टाइन ने। द वर्ल्ड एज ए सीट के अंदर आइंस्टाइन वॉज इंस्पायर्ड बाय द सेइंग ऑफ दिस पर्सन, शोपेनहॉर, जो जर्मन फिलोसफर थे। द एक्सप्रेशन गैंग माई ओन गेट मीन्स अपने रास्ते चलना, गो ऑन माई ओन वे। नेक्स्ट ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ, ऑस्कर वाइल्ड किसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, दिस इज डी ऑप्शन। You will never be in the best society unless you can stand on your head. These words were spoken by the duck. डक ने कहा था ये डिवोटेड फ्रेंड के अंदर। इन दिस स्टेज शेक्सपियर मैन बिकम्स अ सोल्जर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज में वो सोल्जर बनता है। नेक्स्ट इज शेक्सपियर वॉज अ मैचलेस प्ले राइट। नेक्स्ट इज सैमसन एग्नेस्टिस वॉज ब्लाइंडेड बाय, इसराइलीट्स उनके जो दुश्मन थे। अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन स्ट्रगल इज जस्ट लाइक द सनलाइट, ये हमने पढ़ा था सिनोड जैसे कि लौटा वेलेट में। सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर थे इसमें, और सब सेक्शन 4 में ग्रामर होता है इसके अंदर। तो टेक ओवर का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर, किसी की जगह। सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, मैं मीनिंग बता देता हूँ। गेट थ्रो, किसी चीज़ से गुजरना। पास अवे मतलब मर जाना। ब्रिंग अप सामने लाना, ठीक है। ब्रेक आउट फूट पड़ना, वबा फूट जाना।
वबा फूट जाना। टर्न डाउन मतलब होता है रद्द करना। रन आउट मतलब ख़त्म होना। पुट ऑफ मतलब बुझा देना। तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब के मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लेना है। इस तरह होमोफोन्स हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट के मतलब होता है कबूल करना, और इस एक्सेप्ट के मतलब होते हैं सिवाय। स्टेयर, इस स्टेयर के मतलब होते हैं सीढ़ी, और इस स्टेयर के मतलब होते हैं घूरना। प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सरबराह, और इस प्रिंसिपल के मतलब होते हैं असूल। अलाउड, इस अलाउड का मतलब होता है इजाज़त देना, और इस अलाउड के मतलब होता है बुलंद आवाज़ से। एंश्योर और इंश्योर। एंश्योर मतलब यकीन दिलाना, और इस इंश्योर का मतलब होता है हिफाजत करना। फेयर, फेयर का मतलब होता है प्यारा या साफ, और इस फेयर का मतलब होता है कराया। बाकी वर्ड मीनिंग से मैच करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोजर्न के मतलब होते हैं सफ़र। तो सफ़र के लिए यहाँ पर टेम्पोररी स्टे हम उसको कह सकते हैं ब्रीफ सोजर्न। बॉल एक डांस सेरेमनी है, डांस पार्टी है। जियोपर्डी ख़तरा, हार्म कह सकते हैं। वेंजेंस बदला, रिवेंज। और यू आर गुड बाय को कहते हैं फ्रेंच में। मेलंकोली उदास को कहते हैं। और स्लम्बर के मतलब होते हैं स्लीप या नींद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ नरेशंस हैं। तो नरेशन में ही सेड टू हर प्लीज़ लैंड मी योर कैमरा फॉर वन डे। इसके आंसर्स में लिख देता हूँ सामने इसके। ही सेड टू हर तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हर। ही टोल्ड हर, सॉरी टोल्ड नहीं होगा, चूँकि प्लीज़ लैंड मी योर कैमरा ना तो रिक्वेस्ट है। तो ही रिक्वेस्टेड हर टू, प्लीज़ हट जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो लैंड मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से। तो लैंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। ठीक है, नेक्स्ट ही शी सेड ओ आई लॉस्ट माई पर्स। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सैडनेस भी कह सकते हैं। दैट ओ कट जाएगा, इंटरजेक्शन कट जाता है। तो दैट शी हैड लॉस्ट, पास सिंपल है, पास परफेक्ट में चुन जाएगा, और माई पर्स हो जाएगा हर पर्स। फादर सेड मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कुक्स हिज फूड। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फादर सेड दैट, उसके बाद ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस, ये क्वेश्चन है। द लेडी आस्क्ड द गर्ल, डू से स्टार्ट होता है, इफ़ हो जाएगा यहाँ पर, और ये डू उसके आगे चले जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, गर्ल में चेंज होगा तो शी हो जाएगा। इफ़ शी, पास प्रेजेंट सिंपल है, पास सिंपल में चेंज जाएगा। लिव्ड इन दिस हाउस हो जाएगा दैट हाउस, लिव्ड इन दैट हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप। मदर सेड आई बॉट अ वॉच फॉर यू। तो मदर सेड दैट शी हैड बाउट, पास सिंपल है, पास परफेक्ट में चेंज जाएगा, हैड बाउट अ वॉच फॉर, अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मी है, तो फॉर मी लगा देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक ये पैसेज के आंसर्स बता देता हूँ। लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपन अ पीपल, तो ये आइडेंटिफाई द टेक्स्ट एंड राइटर। टेक्स्ट है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो राइटर है वो कौन है भाई, राइटर है लियाकत अली ख़ान। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए वर्ड्स की मीनिंग बतानी है। लिबर्टी, तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, उसको हम फ्रीडम कह सकते हैं। डिसेंड, नाजिल करना, उतारना, डिसेंड। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि नज़ुल होना किसी चीज़ का, फॉल। आउटवर्ड मतलब पुराना, आउटडेटेड।
मीनिंग्स हो गई। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अपॉन, दिस इज एक्चुअली प्रेपोजिशन। डोमिनेशन, लास्ट में चूँकि शन आ गया, इट इज़ अ नाउन। एन्जॉयड, तो दिस इज एक्चुअली अ वर्ब। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्पेशल एग्जाम्स जो थे इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कर लिए। ये सेकंड पेपर है जो मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया है। नेक्स्ट पेपर पीएसटी के सेकेंडरी का पेपर है, सुपीरियर कॉलेज फॉर साइंस हैदराबाद। इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। इसके एमसीक्यूज एटलीस्ट जस्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, डैश इज़ द फेमस सेंट ऑफ चिश्तिया ऑर्डर। तो चिश्ती ऑर्डर के फेमस सेंट कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, जिससे भी इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। सेकंड है, द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गोल ऑफ मैनी पीपल फॉर लिविंग अ कलेक्टिव लाइफ अकॉर्डिंग टू सेट प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं द आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। थर्ड है, 1914 when Pakistan resolution was presented before the delegates of All India Muslim League session in Lahore, Dash fully supported it on behalf of the people of Indo-BFP। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज सरदार औरंगजेब खान। नेक्स्ट द मुस्लिम्स फेडरेशन was founded in Balochistan in C 1943। पांचवा of the provinces Sindh had old connection with the Muslim League। The first annual session of the Muslim League was held in, it is December 1907 Karachi। नेक्स्ट है छठा, द मुस्लिम रूल was established in subcontinent in 1526। सेवन्थ है, even during the Second World War, Dash government had displayed the intention that she intended the liberation of the subcontinent। तो कौन सी गवर्नमेंट ने डिस्प्ले इस इंटेंशन का किया था कि वो सब कॉन्टिनेंट को लिबरेट कर देगी? तो दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एट्थ, इंडिया वाज प्रोवाइडेड डैश रूट टू कश्मीर, दैट इज खेमकरन रूट। नाइन्थ है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन होल्ड डैश पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है, डैश वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ लियाकत अली खान, तो ए ऑप्शन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। 11th है, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 796096 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ वर्ल्ड आर फाउंड इन द कॉपर माउंटेन। इट्स हाइएस्ट पीक दैट इज 8120 मीटर हाई इज नांगा पर्वत, दिस इज नांगा पर्वत। 13th, अमीर खुसरो डाइड इन 1325। 14th, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन 1955। 15th, ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस, डैश वाज द लिटरेसी रेशियो ऑफ पाकिस्तान, it is 26.2%। 16 है, they are a dash principal organs of the UN, तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 is the correct answer। 17th, RCD was replaced with ECO, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट को ECO में चेंज कब किया गया? 1985 में। 18th, a considerable number of people residing in a common place is called a population। 19th है, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स ऑफ अरेस्ट। 20, दिस इज आर्टिकल नंबर 25A, दिस इज राइट ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे MCQs मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें आपने इंग्लिश के और PST के जो है वो MCQs देख लिए। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, और इसी नाम से मेरा चैनल है जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें ये वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं अपने चैनल के अंदर 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एप्टीट्यूड लेवल के इंग्लिश और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड करते रहता हूँ। 800+ लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट जो हैं वो डील कर रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ। तो आप यहाँ पर मेरी फ़िज़िकल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं कराची के अंदर। कराची में औरंगी टाउन के अंदर, गुलशन इकबाल के अंदर और नॉर्थ कराची के अंदर कैंपसेस मौजूद हैं। अगर आप एडमिशन के लिए नेक्स्ट सेशन में जो है वो इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो 0300-215-2272 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एडमिशन्स के हवाले से इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लेक्चर वीडियो को वॉच करने का। जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम